हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई पर फोकस बनाए हुए होंगे। सो ज़्यादा बात ना करते हुए आगे चलते हैं और देखते हैं आपके लिए आज सेशन में क्या है खास। फर्स्ट वर्ड इज एक्सपोनेंशियल। EXPONENTIAL, एक्सपोनेंशियल। दिस वर्ड इज एडजेक्टिव। ठीक है, एक्सपोनेंशियल क्या मतलब होता है इस वर्ड का? इस वर्ड का मतलब होता है बिकम मोर एंड मोर रैपिड। ठीक है, हिंदी में आप बोलते हो घातीय, मतलब किसी भी चीज़ का बहुत तेज़ी से जो रैपिड आपका कह सकते हो कि चेंज होता है, वो होता है आपका एक्सपोनेंशियल। नुकसानदेह के रूप में होता है। दिस इज एन नेगेटिव वर्ड। ओके, घातीय। एग्जाम्पल से समझते हैं इस वर्ड को। द पॉलिसी tried to check the exponential growth of public expenditure। ठीक है, क्या मतलब हो जाता है इस सेंटेंस का? इस सेंटेंस मतलब ये होता है कि पॉलिसी ने सार्वजनिक खर्च के लिए खर्च को की घातीय वृद्धि की जांच करने की कोशिश की। ठीक है, पॉलिसी ने क्या किया, जो भी आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर है उसमें जो खर्चा हो रहा है ना, उसकी घातीय मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की जांच करने की कोशिश किया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया है ये वर्ड। सिनोनिम पे पहुंचते हैं इसके। सिनोनिम इज एग्रेसिव। भाई, जो चीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रही हो, एग्रेसिव और नेचर से भी तो आप उस चीज़ को टर्म में यूज़ कर सकते हैं ना। सेकेंड, ऑगमेंटेड। ठीक है, एंटोनिम देखते हैं इसका। नॉन एक्सपोनेंशियल, ये भी आप बोल सकते हो। सेकेंड, लोगरिथम। ठीक है, एक्सपोनेंशियल मीन्स बिकम मोर एंड मोर रैपिड। नेक्स्ट वर्ड की तरफ पहुंचते हैं। अवर नेक्स्ट वर्ड इज विसिनिटी। VICINITY। विसिनिटी एक नाउन है और इसका मतलब होता है नेबरहुड। ठीक है, आप नेबरहुड बोल सकते हो या फिर हिंदी में आप बोलो आसपास। ठीक है, नेबरहुड या फिर हिंदी में आसपास। एग्जाम्पल समझिए। देयर आर सेवरल hotels in the immediate vicinity of the station। समझ में आ रहा होगा आपको इस सेंटेंस का मतलब ये है कि वहाँ पे कई होटल्स हैं, सेवरल होटल्स हैं। कहाँ? इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द स्टेशन के तुरंत पास में या आस-पास में आपको कई सेवरल होटल्स मिल जाएंगे, ये मतलब हो जाएगा। तो आपने देखा एक अच्छा वर्ड। ऐसे तो हम लोग नेबरहुड पर ज़्यादा जानते, विसिनिटी हम नहीं जानते थे। अब आपने आज नेबरहुड का एक वर्ड और सीख लिया, विसिनिटी। ठीक है, सिनोनिम देखते हैं इस वर्ड का। नियरनेस कह सकते हैं, प्रॉक्सिमिटी आप बोल सकते हो। ठीक है, एंटोनिम देखते हैं। फार अवे एंड डिस्टेंस। ठीक है, क्या था? विसिनिटी और उसका मतलब था नेबरहुड। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। इस वर्ड से आपका एक इडियम भी निकल करके आता है, उसको आप नोट में नोट कर लीजिए कहीं ना कहीं कि ये इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब है
नेक ऑफ द वुड्स। ठीक है, ये आपका एक ईडियम है। ठीक है, कई पेपर्स में आपके आया हुआ है, स्पेशली फॉर एसएससी एस्पिरेंट दिस ईडियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एसएससी जीडी के पेपर्स में प्रीवियस ईयर पेपर्स में आया है, एसएससी सीएचएसएल में भी आया है। इसका मतलब होता है द एरिया वेयर अ पर्सन लिव्स और ग्रू अप, या फिर ऐसा भी आता है, आप इस वर्ड को विसिनिटी के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ पहुँचते हैं। आवर नेक्स्ट वर्ड इज इंटरडिक्ट। INTERDICT। इंटरडिक्ट ये वर्ड एक नाउन है। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका? एन ऑथोरिटेटिव प्रोहिबिशन। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। आप हिंदी में कह सकते हो पाबंदी। ठीक है, पाबंदी कह सकते हो। एग्जाम्पल समझिए इस वर्ड को। द गवर्नमेंट्स न्यू प्लान टू इंटरडिक्ट illegal drug sales will cost the country billions of dollars। ठीक है, क्या मतलब हो गया इसका? मतलब हो गया अवैध दवा बिक्री पर रोक लगाने की सरकार की नई योजना में देश के अरबों डॉलर खर्च होंगे। ठीक है, आते हैं इस वर्ड के सिनोनिम पे। सिनोनिम हो जाएगा आपका मोराटोरियम। ठीक है, मोराटोरियम, और आप बैन भी कह सकते हो। किसी चीज़ को रोक लगा देना, वो बैन होता है। एंटोनिम आप देखते हैं इसका। परमिशन कह सकते हैं, एंड अप्रूव। ठीक है, क्या मतलब था? इंटरडिक्ट एक नाउन वर्ड था और मतलब था उसका एन ऑथोरिटेटिव प्रोहिबिशन। नेक्स्ट वर्ड पे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज स्टेड। STAID। स्टेड। स्टेड इज अ एडजेक्टिव। ठीक है, और मतलब क्या है इस वर्ड का? इस वर्ड का मतलब है सीरियस। हिंदी में आप बोल सकते हो गंभीर, या फिर कुछ शांत स्वभाव का हो तो आप उसको सीरियस या फिर स्टेड बोल सकते हो। एग्जाम्पल समझिए इस वर्ड को आप। माई बॉस इज अ स्टेड मैन हु नेवर स्माइल्स। समझ में आ ही गया होगा आपको इस सेंटेंस का मतलब ये है कि मेरे बॉस जो है वो स्टेड मैन है, मतलब बहुत गंभीर है, बहुत शांत स्वभाव के हैं, जो कभी हंसते ही नहीं। ठीक है, ये मतलब हो जाएगा इसका। सिनोनिम देखते हैं। सिनोनिम आप देखो। फर्स्ट, सीडेट। ये आपका एक नया वर्ड है, आप सीखने को आपको मिल रहा है यहाँ से। डिग्निफाइड आप बोल सकते हो। ये दोनों वर्ड आपके स्टेट के सिनोनिम फैमिली हो जाएगी। एंटोनिम पे पहुँचते हैं। एंटोनिम इसका होगा फ्रिवोलस। एंड सेकेंड इंडिकोरस। ठीक है, ये दो आपके वर्ड्स हो जाएंगे जो एंटोनिम्स हो जाएंगे आपके स्टेज के। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। और नेक्स्ट वर्ड इज अग्रीव। AGGRIEVE। अग्रीव इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव, और इसका मतलब होता है टू मेक समवन अनहैप्पी। ठीक है, टू मेक समवन अनहैप्पी, या फिर आप हिंदी में अगर देखो इसका मतलब हो जाता है पीड़ा देना है किसी
किसी को कह सकते हो, आपको किसी को पीड़ा होती है, हर्ट हो जाता है, तो वो आपका वर्ड होता है अग्रीव। ठीक है, सेंटेंस से समझिए इस वर्ड को आप। ही फेल्ट aggrieved at not being chosen for the team। ठीक है, वेरी सिंपल सेंटेंस मैंने आपको दिया है, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। उसको बहुत बुरा लगा या फिर कह सकते बहुत हर्ट हुआ, उसको बहुत पीड़ा हुई। क्यों? क्योंकि वो सेलेक्ट ही नहीं हो पाया टीम में, टीम में सेलेक्ट ना होने की वजह से उसको बहुत पीड़ा हुई, बहुत हर्ट हुआ उसका। सिनोनिम आप देखते हैं इस वर्ड का, सिनोनिम हो जाएगा ऑफेंड, यूज़ कर सकते हैं आप, एंड हर्ट। तो आप जानते हो बहुत फेमिलियर वर्ड है, आप लोग रेगुलर यूज़ करते हैं। एंटोनिम देखिए इस वर्ड को, प्लीज़। ठीक है, किसी को खुश करना हो जाएगा आपका इसका उल्टा बिल्कुल, तो प्लीज़ हो जाएगा। एंड प्रेज, प्रशंसा करना किसी की, वो भी आपका एंटोनिम कहलाएगा अग्रीव का। तो एक बार लेट्स क्विकली दिस रिवाइज ऑल दिस 3 वर्ड्स। इंटरडिक्ट विच मीन्स एन ऑथोरिटेटिव प्रोहिबिशन, स्टेट सीरियस, गंभीर या फिर शांत होना, अग्रीव विच मीन्स टू मेक समवन अनहैप्पी या फिर किसी को हर्ट कर देना, पीड़ा देना। ठीक है, तो आपको आई होप सारे वर्ड समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अमंग योर फ्रेंड्स, और आपसे मैं फिर से मुलाकात होती है नए सेशन में विद मोर इंटरेस्टिंग वर्ड्स। टिल देन कीप स्टडिंग, स्टे सेफ, स्टे इनडोर्स। थैंक यू।